नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आपका स्वागत है नर्स माइंड अकेडमी में। और आज हम जानेंगे हेलुसिनेशन के बारे में। हेलुसिनेशन क्या होता है? यह एक परसेप्शन डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन है उसको बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कोई चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती है, महसूस होती है, उसको किसी चीज की स्मेल आती है, टेस्ट आता है, तो उसी को हेलुसिनेशन बोला जाता है। इसमें कोई स्टिमुलाई नहीं है, कोई सामने चीज नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, पर उसको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ महसूस हो रहा है या कोई भी चीज ऐसा है, तो उसी को हेलुसिनेशन बोला जाता है। और टाइप ऑफ हेलुसिनेशन क्या है? पहला है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको आवाजें सुनाई देती है, बल्कि कोई बोल भी नहीं रहा था, वो हमें बोलेगा कि देखो सामने वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो देखो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो मुझे देख के हंस रहे हैं, पर आप जब देखोगे तो सामने कोई भी नहीं होगा, उसी को ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोला जाता है। सेकंड है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में जो पर्सन होगा वो बोलेगा देखो वो सामने खड़े लोग हैं, वो मेरे बारे में ही बात करें, वो देखो सामने खड़े होकर हंस रहे हैं, वही देखो सामने से सांप आ रहा है, देखो बोरा कि वो कीड़ा मेरी तरफ ही आ रहा है, पर आप जब उस साइड देखोगे तो वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो उसी को विजुअल हेलुसिनेशन बोला जाता है। थर्ड है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। इसमें जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो कंप्लेन करेगा कि देखो मेरे स्किन पे कुछ रेंग रहा है, मुझे कुछ टच कर रहा है या कुछ भी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। फोर्थ है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। जो पर्सन होगा वो कंप्लेन करेगा कि मुझे ना कुछ स्मेल आ रही है, गंदी सी महक आ रही है, गैस की महक आ रही है, पर आप जब वहाँ पे देखेंगे कि हाँ कुछ है, ऐसा है या नहीं है, आपको कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगेगा, सब नॉर्मल होगा। और ये जो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है, ये मोस्टली जो सीजर्स के पेशेंट हैं उनमें होता है। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको अजीब सा मुंह में टेस्ट महसूस होगा, वो बोलेगा अरे मुझे ना मेटल का टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में, मुझे ना अजीब सा लग रहा है, पर ना ही उसने कुछ खाया होगा, ना ही उसने अभी उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज ली होगी जिसकी वजह से उसको ये टेस्ट आ रहा है। और ये जो है गैस्ट्रिक हेलुसिनेशन, ये मैक्सिमम जो सीजर्स की ओरल स्टेज है उसमें पेशेंट में पाया जाता है। काइनेस्टिक हेलुसिनेशन, इसमें जो होगा पेशेंट को ऐसे लगेगा उसका जो कोई बॉडी पार्ट है वो मूव कर रहा है, पेशेंट बोलेगा कि देखो मेरा हाथ लंबा हो गया, ये देखो मेरा पैर लंबा हो रहा है, पर ऐसा रियल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होगा। सोमैटिक हेलुसिनेशन, इसमें जो पर्सन होगा बोलेगा कि मेरे के अंदर है ना, शरीर के कुछ चिल रहा है ना, अजीब सा हो रहा है, पेट के अंदर कुछ लग रहा है, ऐसे लग रहा है दिमाग में ना कोई चल रहा है या दिमाग ऐसा घूम रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, सब नॉर्मल आएंगी। और जो ये सोमैटिक हेलुसिनेशन है, मैक्सिमम जो सब्सटेंस अब्यूज के जो पेशेंट है, विड्रोल के पेशेंट है, या जो पेशेंट जिनको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की कंप्लेन है, उनमें ये पाया जाता है। उसके बाद है कमांड हेलुसिनेशन। इसमें जो होगा जो पर्सन है वो बोलेगा ना, वो मुझे ना ऑर्डर दे रहा है कि ना इस पर्सन को मार दे, यहाँ चला जा या उठ जा, उल्टा लटक जा। आप जब देखोगे कि हाँ आसपास कुछ है जो उसको कुछ बोल रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पर पर्सन को लगेगा कि हाँ मुझे ना कोई कमांड कर रहा है कि जा वहाँ जा, ये कर वो कर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। हिप्नागोगिक हेलुसिनेशन, इसमें जो है पेशेंट है उसको सोने से पहले हेलुसिनेशन होता है कि वो बोलेगा देखो सामने एक बंदा खड़ा है, वो मुझे ये देख रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा रियल लाइफ में। हिप्नापॉम्पिक हेलुसिनेशन, इसमें क्या होगा, जो जब आदमी सो के जगेगा तो उसको हेलुसिनेशन होगा, वो कहेगा देखो मेरे रूम में है ना, जगते ही वो सामने मुझे देख रहा है, वो देखो मुझे देख के हंस रहा है, पर आप जब देखेंगे सामने कोई भी नहीं होगा, वो पेशेंट का हेलुसिनेशन ही होगा। फंक्शनल हेलुसिनेशन, इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसको जो हेलुसिनेशन है वो रियल स्टिमुलस के साथ आएगा कि हाँ जैसे पंखे की आवाज आती है पेशेंट को, वो किसी और की आवाज सुनने लगेगी, वो देखो जैसे ही हम पंखा ऑन करेंगे वो कहेगा अरे देखो उसकी आवाजें आ रही हैं, तो यहाँ पे रियल जो पंखा है वो रियल स्टिमुलस है, एंड जो आवाज जो आ रही है वो हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। जो पेशेंट है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में क्या होता है कि एक सेंसरी स्टिमुलस से दूसरी सेंसरी हेलुसिनेशन ट्रिगर हो जाती है, कि जैसे पेशेंट है वो बोलेगा कि घंटी की आवाज सुनती है, मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो घंटी की आवाज है वो एक स्टिमुलस है, पर जो रोशनी उसको दिख रही है, जो रोशनी रियल लाइफ में है ही नहीं, वो उसका विजुअल हेलुसिनेशन। एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशन, इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसको नॉर्मल जो सेंसरी फील्ड है उसके बाहर की आवाजें या चीजें महसूस हो रही होंगी। जैसे पेशेंट बोलेगा वो है ना पीछे खड़ा है, वो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो हंस रहा है, मुझे ना यहीं से दिखाई दे रहा है अपने पीछे से कि वो है ना मेरे बारे में बात कर रहा है, पर आप जब देखोगे पीछे कोई है ही नहीं। और हाँ दूसरी बात कि पेशेंट अपने पीछे कैसे देख सकता है, तो इसी को एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशन बोला जाता है। ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, जो पर्सन है वो बोलेगा कि ये देखो मेरी डुप्लीकेट है, देखो मुझे है ना वो सामने जो मेरे जैसे एक बंदा खड़ा है, हम दोनों डिटो सेम है। या पर्सन बोलेगा कि देखो मेरी छाया है, वो देखो काले रंग की छाया है, मेरी छाया मुझसे बात कर रही है, पर आप जब देखेंगे रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लिलीपुटियन हेलुसिनेशन, इसमें क्या होगा कि जो पर्सन बोलेगा कि देखो वो छोटे-छोटे कीड़े चल रहे हैं, देखो छोटे-छोटे इंसेक्ट चल रहे हैं, पर आप जब रियल लाइफ में देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ड्यूपोसिया हेलुसिनेशन, इसमें क्या होगा कि जो पर्सन होगा उसको जानवर या इंसेक्ट दिखाई देंगे जो रियल लाइफ में होते ही नहीं है। वो बोलेगा देखो वो दीवार पे है ना सांप चल रहा है, वो देख दीवार पे मंकी चल रहा है, पर आप जब वहां देखेंगे वहां पे कुछ भी नहीं होगा। इसी को जोप्सिया हेलुसिनेशन बोला जाता है। नेगेटिव हेलुसिनेशन, नेगेटिव हेलुसिनेशन में क्या होगा कि जो पर्सन है उसको सामने चीजें होंगी पर वो चीज दिखाई नहीं देगी, कि जैसे सामने ना कुर्सी रखी होगी पर वो उसको नहीं दिखाई देगा। आप उसको बोलेंगे कि देखो सामने कुछ है, वो बोलेगा कि नहीं नहीं यहाँ पे मुझे तो कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मूड कन्वर्जेंट हेलुसिनेशन, इसमें क्या होगा, जो पर्सन है उसको जो हेलुसिनेशन है उसके मूड के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको आवाजें आएंगी कि तुम है ना बेकार आदमी हो, तुमको मर जाना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, तो उसको डिप्रेशन के अकॉर्डिंग उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। मूड इनकन्वर्जेंट हेलुसिनेशन, इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है जो पर्सन है उसको उसके मूड के अपोजिट हेलुसिनेशन होगा, कि जैसे कोई डिप्रेशन का पेशेंट है उसको आवाजें आएंगी कि तुम तो महान हो, तुम राजा हो, तुमसे बड़ा आदमी कोई नहीं है, तो उसका अभी डिप्रेशन का फेज है, पर उसको जो हेलुसिनेशन हो रहा है वो उसके मूड के अपोजिट हो रहा है। अगर आपको हेलुसिनेशन के बारे में पढ़ना है तो सबसे अच्छा काम है कि कोई भूतिया शो देखो और अपने जो हेलुसिनेशन के नोट्स है उसको साथ में लेके बैठो, तो आपको जो हेलुसिनेशन है ऐसा याद होगा कि अपने आप लास्ट टाइम तक उसको कभी भूल नहीं पाओगे। एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेलुसिनेशन पेशेंट में? पहला काम रहना है, अप्रोच करना है पेशेंट को जेंटली, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करनी है, कोई भी हार्मफुल जो ऑब्जेक्ट है पेशेंट के आसपास नहीं रखने, पेशेंट अगर कुछ भी बोल रहा है उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना है, पेशेंट को रिएश्योर करना है, और पेशेंट से कोई लंबी लंबी या
कंफ्यूज करने वाली बातें नहीं करनी है, पेशेंट के साथ शॉर्ट, क्लियर और सिंपल सेंटेंस ही बोलने हैं, पेशेंट के सामने बोलना है, पेशेंट के पीछे विस्परिंग नहीं करनी है, पेशेंट को जो टाइम, प्लेस और पर्सन है उसके रिगार्डिंग रीओरिएंट करना है और पेशेंट के जो आसपास है नॉइज़ और एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन उसको रिड्यूस करना है। पेशेंट की जो हैलुसिनेशन का टाइप है, फ्रीक्वेंसी है, कौन से ट्रिगर्स पॉइंट है जिसमें पेशेंट को हैलुसिनेशन हो रहा है, वो सब हमें ऑब्जर्व करने हैं, उसको डॉक्यूमेंट करना है और सेल्फ हार्म है, जो एग्रेशन है उसके जो रिस्क हैं उसको असेस करना है। पेशेंट को हमें एनकरेज करना है कि वो अपनी फीलिंग्स है, एक्सपीरियंस है उसको शेयर करे हमारे साथ और जो भी मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको ऑन द टाइम हमें एडमिनिस्टर करना है और किसी भी साइड इफेक्ट के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना है और पेशेंट की कंडीशन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हमें कुछ भी चेंजेस दिखाई देते हैं तो हमें उसको तुरंत ही रिपोर्ट करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है और जो पेशेंट की सपोर्टिव केयर है और जो एजुकेशन है उसमें उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है। बाय बाय। म्याऊं।